अर्हन्तान्। एक चींटी यहां चल रही है और थोड़ी देर बाद नीचे, स्टेज के नीचे चलने लग जाएगी। अब इससे कोई पूछो कि तुम पहले तो ऊपर चल रही थी, अब नीचे क्यों आई? कि मेरी इच्छा है उसमें। ये कुर्सी यहां पड़ी है और ये नीचे नहीं जा सकी। से पूछो नीचे क्यों नहीं जाती, कुछ उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इच्छा नहीं है। इच्छा प्राणी का लक्षण है। वह प्राणी वह होता है जिसमें इच्छा होती है। रेल पटरी पर चलती है और नीचे नहीं चलती, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है। नीचे चली जाती है तो दुर्घटना हो जाती है, उसमें इच्छा नहीं है। चींटी में इच्छा है, वह चाहे तो नीचे चल सकती है और चाहे तो रेल की पटरी पर चल सकती है। इच्छा प्राणी का लक्षण है। और समस्या दुनिया की क्या है? अगर हम समस्या के बीज को खोजें, किस बीज से बरगद बनता है, बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं, फसलें होती है, अगर हम मूल कारण को खोजें तो अंत में निष्कर्ष होगा कि इच्छा समस्या की जड़ है। इच्छा प्राणी का लक्षण है, किंतु उसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक सुंदर वाक्य है कि इच्छाहु आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, अंत होता ही नहीं। ऐसे आदमी खोजने मुश्किल हैं जिनमें इच्छा का अंत हो गया हो, बहुत मुश्किल है। विरल कोई आदमी मिलेंगे। तो समस्या कहां से पैदा होती है, दुख कहां पैदा होता है? इच्छा है अनंत, पूर्ति होती नहीं, तब आदमी दुखी बनता है। सारी दुनिया दुखी है, एक भी आदमी सुखी मिलना मुश्किल है। पूछो कारण क्या है? कि तुम्हारे पास इतना धन, वैभव, अच्छा परिवार, अच्छा मकान, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम सुखी क्यों नहीं? तो उत्तर होगा कि मेरे पास तो है, मेरे पड़ोसी को देखो कितना बड़ा मकान है, मेरा मकान उतना बड़ा कहां है। इच्छा होगी तो मैं उससे भी आगे जाऊं। आज दुनिया में सारी आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है और दुनिया दुखी हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, तनाव और डिप्रेशन बढ़ रहा। इसका कारण क्या? इच्छा की पूर्ति होती नहीं है, अनंत है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। हम जैन जीवन शैली की बात करें, जैन जीवन शैली को अपनाना कैसे संभव हो सकता है? आज तो बड़ा कठिन काम है। तो फिर क्या दुनिया दुखी रहेगी?
उत्तराध्ययन सूत्र में इसका एक समाधान भी मिलता है। अतुष्टि दोषेण दुही। आदमी दुखी क्यों है? अतुष्टि है, उसमें तुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, कहीं सीमा नहीं है, इसलिए वह दुखी है। मैंने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास इतना था और उस समय का वह बड़ा उद्योगपति, हिंदुस्तान के प्रमुख उद्योगपतियों में नाम आता था, फिर तुम इतने क्यों करते हो? कि बोला मुझे नंबर 1 बनना है। बस उसका दुख कैसे मिटेगा? जब तक नंबर 1 में न आ जाए तब तक उसका दुख तो मिटेगा नहीं। एक दिन आया है, दूसरे दिन कोई दूसरा आया तो फिर दुखी बन गया। अतुष्टि दोषेण दुही बड़ा मार्मिक वाक्य है। अतुष्टि दोषेण दुही। फिर आगे एक मर्म की बात लिखी, कोई आदमी चोरी क्यों करता है, डाका क्यों डालता है, अपराध क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, दूसरे के धन को क्यों हड़पता है? अभी कुछ दिन पहले एक भाई आया, बोला कि मैंने उसको 5 करोड़ रुपए दिए, दे नहीं रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी समस्या हो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या वह इनकार कर रहा है? इनकार तो नहीं करता, कहता है कि तुम्हारा रुपया है पर मैं अभी दे दूंगा नहीं। अब इसका कोई उत्तर नहीं। जितने अपराध उनकी जड़ में जाएं तो असंतोष, अतुष्टि, संतोष नहीं है। तब अध्यात्म के आचार्यों ने इसका उपाय खोजा। क्या आदमी सुखी बन सकता है? इस दुनिया में रहकर कोई सुखी हो सकता है क्या? तब एक शब्द का विकास हुआ कि संतुष्टि या संतोष। इच्छा तो अनंत है, पूर्ति कभी होगी नहीं। इच्छा, अपूर्ति, असंतोष, दुख, एक फार्मूला बन जाता है। और इच्छा, अपूर्ति, पूर्ति नहीं किंतु संतोष, बस दुख समाप्त। दुख को समाप्त करना यह है सीमाकरण। संतोष कर लिया तो बस इतने से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, मुझे नहीं चाहिए। उसने दुख के दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, अब दुख उसके पास नहीं आएगा। इस दुखमय दुनिया में, दुख बहुल दुनिया में अगर सुख की सांस लेनी है तो उसे संतोष करना सीखना होगा, संतुष्टि का मंत्र पढ़ना होगा, वो सीमाकरण करना होगा कि बस दुनिया में कहां तक फैलूंगा, कोई सीमा होनी चाहिए। मेरे सामने इन्हीं दिनों में एक व्यक्ति आया, बोला कि इतना अवकाश है कि अभी मैं चाहूं तो अरबों रुपए और कमा सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, कमा लोगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कि दूसरों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ने कहा नौकरी भी पूरी नहीं होगी और उनमें भी असंतोष पैदा हो जाएगा, तो क्या करोगी? तुम्हारे पास कमी नहीं है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, फिर और सारी दुनिया में फैलने की बात क्यों सोचते हो? सिकंदर ने
सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की। आखिर जब मरा तब आदेश दिया पहले ही कि देखो मेरी अर्थी निकालो, तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना। तो लोगों ने पूछा क्यों, ऐसे क्यों? कि जिससे दुनिया जान सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। हम सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। जीवन शैली जैन जीवन शैली का एक दर्शन है। जीवन शैली तब बदलेगी जब दर्शन समझ में आएगा। हमें उसके दर्शन को समझना है। शैली तब बदलेगी जब उसका दर्शन समझ में आएगा। यह शैली शब्द काव्यानुशासन का एक मुख्य शब्द है। संस्कृत साहित्य में काव्यानुशासन की एक बहुत बड़ी विधा है। नाटक और काव्य, यानी दो प्रकार के होते हैं काव्य, दृश्य और श्रव्य। एक दृश्य होता है जिसे कहते हैं नाटक, वह भी काव्य है, और एक श्रव्य होता है, वह काव्य होता है। तो उनकी शैलियां हैं, बहुत प्रकार की शैलियों का वर्णन है। तो हमारे जीवन की भी एक शैली होती है कि एक आदमी की शैली ऐसी है कि वह प्रारंभ से लेकर और अंत तक दुखी नहीं बनता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखी बनने की दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी है जो सच्चाइयों को पकड़ते हैं, सुखी रहते हैं। एक युवती संभवतः 25-30 वर्ष की होगी, अभी यहां आई 10-15 दिन पहले आई, और आकर बोली मैं जॉब कर रही हूं, छोड़ रही हूं। अमेरिका में मेरा जॉब है, कंपनी में, छोड़ रही हूं। करूं क्या, घर वाले नाराज हो रहे हैं। क्यों? तो मुझे 1 लाख रुपया महीना मिलता है। अब घर वाले कहते हैं कि अभी तुम छोटी अवस्था में हो और 1 लाख रुपया मिलता है, 12 लाख रुपया वर्ष में तुम्हें नौकरी की बात सुनी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि दुनिया में सब लोग असंतोषी नहीं होते, तो सब लोग दुखी भी नहीं होते। ऐसे लोग भी हैं जो संतोष करना सीखते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो संतोष कर और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, झंझट का जीवन जीना नहीं चाहते। आज तो कठिनाई ये हो गई कि विकास के साथ असंतोष को जोड़ दिया। इच्छा, असंतोष और विकास। विकास कब होगा कि तुम्हारे मन में कोई असंतोष है तो विकास होगा। यह भी एक सच्चाई है, व्यवहार की सच्चाई है, इसे भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किंतु दूसरी सच्चाई यह भी है कि विकास की भी एक सीमा होनी चाहिए। अगर विकास की होती तो कभी ये परमाणु बम नहीं बनता। विकास की सीमा होती तो दुनिया का बहुत बड़ा धन दूसरों को मारने के शस्त्रों के निर्माण में नहीं लगती। अगर आज जितना धन शस्त्रों के निर्माण में लग रहा है, उतना धन 1 वर्ष में को मिटाने में लग जाए तो कोई गरीब रहेगा नहीं, कोई भूखा रहेगा नहीं। सारा धन तो उधर जा रहा है, शस्त्रों के निर्माण में, अपनी सुरक्षा कह दो या दूसरों को मारने की तैयारी में लग रहा है सारा। तो आखिर विकास की भी एक सीमा, इच्छा तो पीछे है, अब प्राप्ति की
सीमा होनी चाहिए, संतोष और विकास की भी सीमा होनी चाहिए। आखिर आदमी कहां तक जाएगा? मैं तो नहीं समझ सकता जब पढ़ता हूं कि अब चंद्रमा में भी आदमी प्लॉट खरीद रहे हैं कि वहां जाकर बसेंगे, तब मुझे वह बात याद आती है, कहानी याद आ जाती है कि एक आदमी गाड़ी में सामान भरकर जा रहा था, बैलगाड़ी थी। दूसरा आदमी समझदार था, एक सामने मिला कि भैया आज गाड़ी में सब इतना सामान लेकर कहां जा रहे हो? कि जंगल में जा रहा हूं। क्यों? कि गांव में गंदगी बहुत है। बोला रहने दो, वापस चलो। क्यों? कि गंदगी कौन बनाता? आदमी तो वह करता है। तुम रहोगे तो जंगल भी गंदा हो जाएगा, कम से कम जंगल को तो शुद्ध रहने दो, चलो वापस चलो। तो चंद्रमा में प्लॉट खरीद रही हैं, यहां तो सुखी बने नहीं, लड़ाई झगड़ा मिटा नहीं, और वहां जाकर और लड़ाई झगड़ा पैदा कर देंगे और भयंकर रूप बन जाएगा। कहीं चला जाए, किसी देश में चला जाए, किसी काल में चला जाए, किंतु यह शाश्वत सत्य है कि जब तक संतोष की वृत्ति नहीं होगी, एक सीमा करने की वृत्ति नहीं होगी, तब तक आदमी सुखी बन नहीं सकता। और उसके बिना जैन जीवन शैली का मर्म भी समझ में नहीं आ सकता। जैन जीवन शैली का मर्म यही है कि तुम आनंद के साथ रह सकते हो अगर सीमा करना सीख लो। सीमा करो तो आनंद के साथ, और सीमा नहीं करो तो आनंद के साथ नहीं रह सकते। अहिंसा से प्रारंभ होता है कि अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो सुखी रहने का पहला मंत्र है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ भी बहुत गहरा है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा के 60 नाम बतलाए, बहुत गहरा अर्थ है अहिंसा। किसी को मारना, हिंसा नहीं मारना, अहिंसा इतना नहीं है। अहिंसा बहुत व्यापक है। तुम्हारे मन में एक नकारात्मक विचार आता है, वह भी हिंसा है। और कभी कभी वह नकारात्मक विचार बड़ी हिंसा बन जाता है, मारने से भी ज्यादा बड़ी बन जाता है। प्रत्यक्ष बात है, जैन लोग तो जानते ही हैं, दूसरे भी कभी जानते होंगे कि प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ध्यान की मुद्रा में खड़े थे और कथानक लंबा है, उसकी दोहराने की अपेक्षा नहीं मानता। एक प्रसंग ऐसा बना कि मन में हिंसा का भाव जागा कि वहां खड़े खड़े ध्यान की मुद्रा में खड़े हैं और खड़े खड़े युद्ध करने लग गए कि मेरे बेटे पर शत्रु राजा ने आक्रमण किया है, अब मैं उसको हरा दूंगा, मार दूंगा। न तो किसी को मार रही, न कोई सामने शत्रु सेना है, कुछ भी नहीं है, किंतु मानसिक स्तर पर यह नकारात्मक भाव इतना गहरा बना कि जब श्रेणिक ने महावीर से पूछा तो पूछते पूछते यहां तक आ गया कि इस समय मरे तो 7वीं नरक में जाएगा। एक साधु है, ध्यान की मुद्रा में खड़ा है, ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया ध्यान कर रहा है, किंतु भीतर में क्या हो रहा है, भीतर की दुनिया एक अलग होती है और उसमें क्या होता है, भीतर ही भीतर हिंसा का भाव इतना प्रबल बना कि उसने 7वीं नरक, उत्कृष्ट नरक जो है, उसमें जाने तक के कर्म पुद्गलों का दलिक संग्रह कर लिया। इतना बड़ा संग्रह हो गया। तो हिंसा
केवल मारने को ही न समझे। 18 पाप बतलाए हैं। सावध्य योग एक जैनों का प्रचलित शब्द है, सावध्य योग। जब कोई व्यक्ति सामायिक करता है तो बोलता है करेमि भन्ते सामायं सावज्यम योगं पच्चखामि। साधु भी यही कहता है, सब्बम सावज्यम योगम। सावध्य योग सारी हिंसा ही तो है, हिंसा के ही रूप है। निंदा करना, चुगली, कलह, ये सब हिंसा है। अहिंसा का तो अणुव्रत स्वीकार किया और घर में दिन भर कलह चलता है, तो अहिंसा के मर्म को वह समझ नहीं पाया। जैन जीवन शैली आचार्य तुलसी का एक बड़ा अवदान है। इससे मानसिक रोगों को कम किया जा सकता है, इसके द्वारा शारीरिक बीमारियों को कम किया जा सकता है, इसके द्वारा पारस्परिक द्वेष और कलह को कम किया जा सकता है। इसके गहराई में जाएं और इसे ठीक समझने का प्रयत्न करें तो यह जैन जीवन शैली को मैं साइकियाट्री कह सकता हूं। साइकियाट्री, मानसिक चिकित्सा। चाहे इसे एलोपैथी की दवा कह सकता हूं, चाहे आयुर्वेद की दवा कह सकता हूं, और चाहे आज के बहुत सारे जो एक्यूप्रेशर, रेकी चलते हैं, सब कह सकता हूं। तो उनसे तो पता नहीं लाभ होता है या नहीं होता, किंतु जिस व्यक्ति ने जैन जीवन शैली को अपनाया उसकी बीमारियां तो अवश्य मिट जाएगी, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। इसलिए आवश्यक है और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, किंतु जैन श्रावक के लिए तो बहुत जरूरी है कि आचार्य तुलसी द्वारा प्रतिपादित जैन जीवन शैली के 9 सूत्रों का गहराई से अध्ययन करें। केवल श्रावकों के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे आसपास बैठे साधु साधियों को भी कह रहा हूं कि उनके लिए भी जरूरी है कि जैन जीवन शैली के 9 सूत्रों का वे लोग भी गहराई से अध्ययन करें। अध्ययन नहीं, आत्मसात करें, अपनाएं और अपने जीवन को उस शैली में ढालें। ये सबके लिए जरूरी है। हमारी दुनिया निरुपाय नहीं है, उपाय है। हर चीज का उपाय है। समस्या है तो समाधान, अपाय है तो उपाय, ये सब हैं। अगर हम जान लें और काम में लें तो काफी अच्छा हो सकता है। तो अतुट्ठी दोषेण दुही परस्य आयेयी अदत्तम। जब तक असंतोष है तब तक वह दूसरे का लेता आदत चोरी करता है, अपराध करता है, भ्रष्टाचार करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि इतना भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? कि ये तो चलेगा जब तक इच्छा की सीमा नहीं है। तो भ्रष्टाचार को भगवान भी नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत भी नहीं रोक सकती, नहीं रुक सकता। इसलिए इच्छा को समझना, इच्छा की सीमा को समझना, असंतोष को समझना, संतोष को समझना, इन सारे तत्वों पर हम बहुत गंभीरता के साथ विचार करें, अध्ययन करें। एक दिन का प्रवचन सुना, इससे बहुत जानकारी तो हो गई आपको, पर इससे कोई पूरा लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ तो तब होगा कि उसका अनुशीलन किया जाएगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, मनन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए और उसका अभ्यास किया जाए, तो एक दिन आ सकता है कि आप कह सकते हैं कि इस दुख भरी दुनिया में मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं, मैं बिल्कुल सुखी हूं, पूरा सुखी हूं। ये कहने के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए ये जैन जीवन शैली का जो कार्य शुरू हुआ है, मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कार्य है
आज एक डॉक्टर के लिए भी ये जरूरी है, वकील के लिए भी जरूरी है, जितने भी ऐसे पैसे धंधे करने वाले हैं, और एक बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी के लिए भी जरूरी है कि वह जैन जीवन शैली के 9 सूत्रों को समझ जाए तो दूसरों का इलाज नहीं, अपना इलाज भी शुरू कर देंगे। मैंने देखा है, मैं एक बार जब दिल्ली से भिवानी था, उस समय धर्मानंद जी अपने हृदय रोगियों को लेकर आए। उनका कार्य संपन्न हो रहा था और उनको छुट्टी हो रही थी। तो मैंने देखा उसमें 10 तो डॉक्टर थे हृदय रोगी, तो वे स्वयं भी तो बीमार होते हैं। तो उन सबको ये सीखना है कि कैसे हम इन बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे सुखमय आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ओम आनंद।